चलो चलिए चालू करते हैं क्लास अपन। ठीक है, आज जो है मैं पूरा आपको एकदम जो इसका था वेबसाइट का, मैं आपको एकदम क्लियरली पूरा एकदम सही तरह से बता देता हूँ। कल परसों अपन छोटी सी मिस्टेक कर रहे थे, तो मैं अभी आपको एकदम से क्लियरली बताने वाला हूँ। ध्यान से देख सुनना इसको, और इसको देखना कि भाई अपन एक वेबसाइट जो है किस तरह से क्रिएट कर पाते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा कि भाई अपन एक बार जो है खुद ही आप जो है एक वेबसाइट बनाने लग जाओगे, किसी भी चीज़ की एक वेबसाइट आप खुद क्रिएट करने लग जाओगे पूरा का पूरा। ठीक है, उसके अंदर क्या चेंजेस करना है, किस तरह से करना है, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका मान के चलिए एक अच्छी सी वेबसाइट बनाने के लिए 2 to 3 डेज में आप पूरा जो है कंप्लीट हो जाओगे इसके अंदर। ठीक है, तो जैसे आपको एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है, तो उस वेबसाइट को अपन कैसे क्या बना सकते हैं, एक फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट बनानी है अपन को, जिसके अंदर अपन कोडिंग वोडिंग सब कुछ करके डेटाबेस की एंट्री भी कर सकते हो आप। ठीक है, हर एक चीज अपन जो है कोई भी वेबसाइट बनाना चाहते हो वो वेबसाइट आप बना सकते हो। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे कि भाई वो उस वेबसाइट को जो है आप प्रॉपरली अभी देखते जाना कि भाई क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। ठीक है, तो अभी अपन क्या करते हैं कि भाई मैंने जो है यहाँ पर, ठीक है, एक जो है सबसे पहले क्या करना है आपको कि भाई आप जो है pythonanywhere.com ओपन करोगे। ठीक है, pythonanywhere.com क्या है कि भाई आप जो प्रोग्रामिंग कर रहे हो वो किसके अंदर कर रहे हो, फ्लास्क।
ठीक है। पाइथन के अंदर जो होता है जैसे फ्लास्क हो गया, डी जांगो हो गया, ध्यान से सुनना सब चीजें मैं बोल रहा हूँ वो। ठीक है, फ्लास्क हो गया, डी जांगो हो गया, तो देखो यहाँ पे अगर अपन सर्च करें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लास्क। ठीक है, फ्लास्क, ठीक है, इन पाइथन। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे आएगा कि वेलकम टू फ्लास्क। ठीक है, और ये क्या है कि भाई यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है, फ्लास्क, व्हाट इज फ्लास्क? फ्लास्क इज ए पॉपुलर पाइथन वेब फ्रेमवर्क। ठीक है, और ये जो होता है पाइथन का क्या है, एक थर्ड पार्टी जो है लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का मतलब ये होता है कि भाई उसके अंदर जो है, पाइथन के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि भाई टीके इंटर होता है, वो सॉफ्टवेयर्स के लिए होता है। ठीक है, फ्लास्क जो होता है वो वेब एप्लीकेशंस होती हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है कि भाई अब इसके आगे पढ़ेंगे अपन, पाई गेम होता है। ठीक है, जिसमें गेम्स बनते हैं आपके। ठीक है, आपको जैसे कार को जो है ये बनानी है, ऐसी कार बनानी है जो कि क्या हो कि भाई आपको जो है रेसिंग कार्स बनानी हो। ठीक है, या स्नेक्स गेम्स बनाने हो, तो वो सब अपन जो है इजीली क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जिसके अंदर अपन इजीली जो है गेम्स अपन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं सारा। अब जैसे अपन फ्लास्क पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो फ्लास्क क्या है, आपका एक लाइट वेटेड पाइथन एप्लीकेशन है, वेब फ्रेमवर्क है, सॉरी, जिसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं कि भाई एक वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट्स का ऐसी वेबसाइट भी नहीं बोलो, आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। कि भाई आप जो है वेब एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि भाई आप जैसे क्या है कि भाई मुझे कुछ चीजें कि भाई आपको जो है, मतलब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप वहाँ पे बैठे हो, कहाँ पे, ऑल इंडिया के अंदर कहीं पे भी हैं अपन। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैंने जो है आपको सिंपल सा जो है ये दे दिया कि भाई आपको यूजर आईडी दे दिया, पासवर्ड दे दिया। ठीक है, और आप जो है वहाँ पे एक्सेस कर पाओ, या फिर आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म वहां से भरो और मेरे यहाँ पे एंट्री हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से जो है पूरा ये क्या है, वेब एप्लीकेशन है। और टीके इंटर क्या होता है, जैसे टीके इंटर क्या होता है कि भाई आपका एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। तो हमेशा जो चीजें हैं कि भाई फ्लास हो गया, डी जांगो हो गया, डी जांगो भी आपका जो है, जब आपको क्या होता है कि भाई आपको बहुत ज्यादा सिक्योरिटी पर्पस और ये सब चीजें के लिए आपको वेबसाइट्स बनानी होती है, तब आप डी जांगो का यूज करते हैं। डी जांगो भी एक जो है जिसके अंदर अपना के पाइथन के अंदर क्या, तो पाइथन एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है जिसके अंदर क्या है, ये हर एक चीज आ गई आपकी। ठीक है, कंप्यूटर्स अगर आपको सीखना है कि भाई मुझे जो है यार प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी करनी है, तो आज जो है सबसे ज्यादा वाइडली यूज आता है वो पाइथन लैंग्वेज आती है। कि भाई पाइथन के अंदर आपको हर एक चीज दे रखी है, और दूसरी कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस ये बहुत इजी होती है। ठीक है, कि भाई आप इसको इजीली सीख सकते हो। तो अपन क्या करते हैं कि आज अपन फ्लास्क का पढ़ते हैं। ठीक है, चलो फ्लास्क। सर। हाँ। सर जैसे कि हम लोग टीके इंटर में सब चीज पढ़े थे और मतलब उसमें उसमें अगर हम जीयूआई की सॉफ्टवेयर का क्रिएट करें तो कैसे करेंगे, उसमें कैसे कनेक्ट करेंगे, किसी कोड में कैसे क्या करेंगे, इसका कुछ सर कंफ्यूजन लग रहा है। नहीं, क्या वापस बोलेंगे आप? जीयूआई आप जैसे क्रिएट कर जैसे रहे हो? सर हम लोग, हाँ हम्म। जैसे जीयूआई हम उसका कोड हम लोग समझ गए टीके हाँ इंटर में। हाँ तो हाँ फिर अगर हम उसको पाइथन के कोडिंग में कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं किसी टूल पे जाके, हाँ हाँ। तो उसमें सर कैसे प्रोसेस क्या होता है, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन आ रहा है, बीच में कभी फंस जा रहे हैं, कभी क्या हो जा रहा है। तो मतलब इसका कोई एक डेमो क्लास आप ले सकते हैं कभी पूरा बताने के लिए, कभी क्या, क्योंकि ये भी पढ़ेंगे वो भी पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन इसमें। देखो ये पार्ट वेब एप्लीकेशन है, वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन, दोनों चीजें अलग है ना। सेकंड थिंग ये है कि जो आपका उसके अंदर टॉपिक बचा है, एक तो आपको जो है उसका जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती है वो क्रिएट करना बताना है बस। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या हो गया कि भाई एक सिंगल फाइल पे जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो। ठीक है, तो आपके पास जैसे आप पाइथन जो होता है कि भाई सब ना तो इंस्टॉल करने सबको तो आता नहीं है। तो जैसे आप अभी आपने पाइथन के अंदर टीके एंटर पढ़ लिया, तो आप पाइथन ओपन कर लोगे और उसकी कोडिंग देख लोगे और उसको रन करवा दोगे। लेकिन अगर आपको पाइथन नहीं आता है, तो उससे पहले तो आप क्या करते थे कि भाई आपके पास एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, तो एग्जीक्यूटेबल फाइल पे ही क्लिक करते हो और वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। इसी तरह से जो है इसका एक इंस्टॉलेशन का जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, इसकी कुछ कोडिंग आपको जो है करनी होती है।
CMD कमांड पे, तो वो कमांड आपका वो बाकी है बस, ठीक है, उसमें वो करवाना बाकी है, वो आपको करवा देंगे। और ये जो फ्लास्क वाला है ये बिल्कुल ही अलग है वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। आपका प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा सेम रहेगी, ऐसा नहीं है कि भाई प्रोग्रामिंग तो चेंज होगी, उसके अंदर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट वही रहेंगे। कि भाई आपको जो है जैसे कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि भाई आप लोगों ने अभी तक मुझे जो है वो प्रोग्रामिंग इसका कुछ करके तो बताओ, इसका बता भी नहीं रहे हो मुझे अभी तक। प्रोग्रामिंग जो है आपको छोटे छोटे प्रोग्राम्स तो आप टीके एंटर के अंदर बनाते रहो। कल जो है मेरे को सारी चीजें वापस रिवीजन में चाहिए। कल मैं जो है कल क्लास लूंगा, मैं आपको टाइमिंग में बता दूंगा, शाम का रहेगा 3:30-4 बजे का ऐसा कुछ। तो कल मैं जो है स्क्रीन शेयर करवाऊंगा आपसे और प्रोग्रामिंग करवाऊंगा एक एक चीज का, ये तो ध्यान रखना आप। ठीक है, तो वो करवाएंगे आपसे कि भाई वो कल जो है अपन टीके एंटर का वापस रिवीजन करेंगे पूरा। टीके एंटर का जितना अपन ने पढ़ा है वो वापस अपन प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, तो 1 घंटा अपन 2 घंटे क्लासेस ले लेंगे, 2 सेशन ले लेंगे, जिसके अंदर एक तो अपन करेंगे पाइथन के अंदर जो बेसिक्स पढ़ा था, तो उसके अंदर थोड़ा और एडवांस देखते जाएंगे, और उसके अंदर अपन चीजें करेंगे, और 1 घंटा जो अपन लेंगे वो पाइथन जो टीके एंटर पे लेंगे। ठीक है, ये अपन कर लेंगे। तो अभी अपन देखते हैं फ्लास्क का, मैं आपको जो कल का रह रहा था, कल जो मिस्टेक आ रही थी वो मैं आपको पूरा एक बार समझा देता हूँ, तो आपको जो है एक बार आप ये इसमें चालू कर दोगे और आपने एक वेबसाइट बनाना चालू कर दो कि भाई अपन जो है वेबसाइट आपका क्रिएट कर दो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे आप भी, यहाँ पे आप लिखोगे pythonanywhere.com। ठीक है, ये फ्लास्क के लिए क्या करती है कि भाई फ्लास्क में ये जो है आपको यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक वेबसाइट आपकी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, pythonanywhere.com में क्या करता है कि ये फ्लास्क के अंदर आपको जो है लाइट वेटेड जो है आपको ये क्रिएट करके दे सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे अपन, जैसे आप pythonanywhere.com चालू करोगे, तो ये पहली बार चालू कर रहे हो आप, तो ये आपसे पूछेगा कि भाई आप जो है इसको मैं जैसे लॉग आउट करता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि भाई आप लॉगिन करिए या फिर यहाँ पे साइन अप। ठीक है, तो अगर आप पहली बार कर रहे हो तो यहाँ पर साइन अप करोगे, और जैसे मैं यहाँ से लॉगिन कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने लॉगिन किया हुआ है, तो आप इसके अंदर बेसिक बना के और इसको लॉगिन कर देना। ठीक है, तो मैं ये लॉगिन करता हूँ। ठीक है, तो अब आप देखोगे यहाँ पे pythonanywhere.com आया है, और यहाँ पे आया डैशबोर्ड, कंसोल, फाइल्स, वेब, टास्क। ठीक है, और डेटाबेसेस। तो मेरे को पहला काम ये करना है कि भाई मुझे जो है वेब पे क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब, फाइल्स पे न्यू टैब, और बस। ठीक है, ये दोनों चीजें कर दी आपने। और अब देखोगे कि भाई आपका जो है यहाँ पे आप देखोगे ये थोड़ा सा टाइम लेता है आपको ऑन होने में। तो अभी आप देखोगे तो ये आ गया कि भाई आपकी जो वेबसाइट का नाम है, ठीक है, तो वेबसाइट का नाम क्या आ रहा है, अभी 440544.anywhere.com। ठीक है, तो ये आपकी जो है एक वेबसाइट बनी हुई है। ठीक है, इस वेबसाइट के अंदर क्या है कि भाई आप इसको राइट क्लिक करोगे और ओपन इन न्यू टैब करोगे, तो ये आपकी जो है वेबसाइट बनी हुई है। ठीक है, तो ये वेबसाइट में अंदर कुछ भी होगा, अभी मैं यहाँ पे कुछ एरर आ रही है तो वो अपन बाद में देखेंगे क्या एरर है। ठीक है, अगर जो है आप जो है जैसे क्या है कि ये वेबसाइट जो है, ये जो वेबसाइट अपन बना रहे हैं, और इसके अंदर जो ये है, अगर आप अपनी कंप्यूटर पे हो या फिर मोबाइल पे हो, तो ये वेबसाइट आप खुद अभी ओपन कर सकते हो। ओपन कर सकते हो मतलब क्या है कि भाई जो इसके अंदर कंटेंट आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये आपको जो है दिख जाएगा। जैसे मैं इसके अंदर यूजर लिखा हुआ होगा शायद से। ठीक है, ये यूजर है कि पता नहीं क्या, वो देख लेते हैं अभी कि भाई ये जो है आपकी वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये आप कोई भी ओपन कर सकते हो। ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर चेंजेस करके और मैं वेबसाइट बना दूंगा पूरी की पूरी। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे गया, और यहाँ से मुझे क्या करना है कि यहाँ फाइल्स पे जाऊंगा। ये फाइल्स वाला मैंने यहाँ से ओपन कर देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट वर्क अपना ये होता है कि जैसे मैं फाइल्स पे गया, पहला वर्क, ठीक है, आप ये भले नोट डाउन कर लेना, रजिस्टर के अंदर लिख लो या कुछ भी करो, यहाँ पे करोगे आप माई साइट। ठीक है, माई साइट पे जैसे आप करते हो तो यहाँ पे अगर यह आएगा आपसे फ्लास्क। कहीं तो नहीं हो रही सर।
स्क्रीन शो नहीं हो रही है, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है आप फाइल्स में जाके और यहाँ पे माय साइट पे जाके, ठीक है, यहाँ पे आएगा फ्लास्क, ठीक है, app.py, ठीक है, एप ए डबल पी का ऐप का मतलब ये होता है कि एप्लीकेशन, ठीक है, और वो एप्लीकेशन किस में बन रही है, पाइथन के डॉट पाइथन के अंदर, ठीक है, और ये फ्लास्क का पार्ट है, तो इसको आप क्लिक करो। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, ये मैंने कुछ पहले का बना रखा होगा, तो मैं इसको जो है सब चीजें हटा देता हूँ। ठीक है, ये कहीं पे मैंने आगे का ये सब चीजें कर रखी है, तो मैं क्या करता हूँ कि ये सब चीजें हटा दी। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है पहले से लिखा हुआ आता है फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क, ठीक है, आपको ये लाइन लिखनी है फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट रेंडर टेम्पलेट, ठीक है, और ये चीजें कब आती है, जैसे क्या है ये भी हटा देता हूं मैं, चलो ठीक है, आपको मैं एक बार शुरू से पूरा बता देता हूँ, ठीक है, तो आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे भी ये चीजें भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये भी हटा दिया और ये भी हटा देता हूँ। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो है ये इस तरह का जो है आपका वहां पे आ जाएगा, ठीक है, कहाँ पे आ जाएगा, ये जो है जैसे आप फ्लास्क आप पहली बार ओपन करोगे तो आपको ये चीजें ही आएंगी, ठीक है, ये चीजें ही लिखी हुई आएंगी, तो आपको जो है यहाँ पे फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क ये सब लिखा होगा, डिफाइन हेलो वर्ल्ड ये क्या है, एक फंक्शन है, और रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न जो है मैं यहाँ पे सिंपल सा लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ रिटर्न कर देता हूँ मैं, जैसे अभी सर क्लासेस या जो भी आपको लिखना है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, तो इससे क्या करेगा ये कि भाई आपको जो है यहाँ पे सिंगल कोट में मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने जैसे लिख दिया अभी सर क्लासेस, ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ सेव करता हूँ जैसे, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि भाई जैसे ही मैं इसको एक बार क्या करना पड़ता है कि ये मैं वेब पे जाता हूँ यहाँ, और वेब पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको फाइल को रीलोड करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे ही मैं रीलोड करता हूँ देखना ये रीलोड, ठीक है, और फिर जो है अपनी जो वेबसाइट है, वेबसाइट कौन सी है, अभी 44044.python.anywhere.com, ठीक है, इसको मैं यूजर हटा देता हूँ, ये सॉरी ये गलत, ठीक है, इसको मैं जो है इसको यूजर को हटा देता हूँ, ठीक है, इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, ये आप देखोगे क्या लिखा हुआ गया, अभी सर क्लासेस, भले ही आप अभी जो है इसको आप अपने कंप्यूटर पे चालू करो या अपने मोबाइल पे चालू करो, ठीक है, अगर अपने मोबाइल पे भी आपने ये वेबसाइट का नाम लिखा अभी 440544.python.anywhere.com, तो ये क्या करेगा आपके कंप्यूटर पे भी या फिर आपके मोबाइल में भी अभी अभी, ठीक है, एट प्रेजेंट, ठीक है, वो अभी भी बता देगा, अभी सर क्लासेस लिखा हुआ आ जाएगा आपको, ठीक है, कि भाई ये जो है मैंने क्या किया है कि एक वेबसाइट को जो है लॉन्च कर दिया है, और उसका जो भी कंटेंट मुझे मैं यहाँ पे डालूंगा वो कंटेंट यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है आपको रीलोड करके फिर ही करना पड़ेगा, बाकी आपका जो है नहीं चलेगा, तो मैंने क्या किया कि भाई ये इस तरह से दे दिया, ठीक है, यहाँ तक आपको मैंने पहले भी समझाया है। अब जैसे क्या है कि भाई मैं इसको कॉपी करता हूँ ये, ठीक है, इस लाइन को 8th वाली लाइन से 10th वाली तक कॉपी किया, और मैंने यहाँ पे लेके नीचे लिया और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, कॉपी नहीं हुआ, ये कंट्रोल सी कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने स्लैश कर दिया कोई यूजर है, ठीक है, और यहाँ पे दिया वेलकम टू माय पेज, ठीक है, तो यहाँ पे इसको सेव करूंगा, सेव करने के बाद जैसे क्या हुआ कि भाई ये तो एक बार सिंपल सा बन गया, अब ये एक एरर दे रहा है देखो यहाँ पे, ठीक है, ये एरर क्या दे रहा है कि भाई यहाँ पे भी आपने डिफाइन हेलो वर्ल्ड कर रखा है, और तो इसको नाम चेंज करो आप, ठीक है, कुछ भी नाम दे दो आप, ये डिफाइन कर रहे हो हेलो दे दिया जैसे, ठीक है, अभी आप सेव करोगे तो हट जाएगा ये, ठीक है, ये हट गया।
अब अपन क्या करते हैं कि भाई यहाँ पे वेब सेटअप पे जाओगे, रीलोड करोगे और अपनी वेबसाइट पे जाओगे। ठीक है, अगर आप अभी अपने मोबाइल पे बैठे हो, मोबाइल से या फिर ये अगर वेबसाइट चला रहे हो, ठीक है, तो अभी तो क्या आ रहा है, देखो इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे तो आ रहा है pythonanywhere.com करूंगा तो अभी सर आएगा, अभी सर क्लासेस आएगा। और यहाँ पे मैंने स्लैश करके अगर यूजर लिख दिया तो ये देखिए क्या आ गया, यहाँ पे आ गया वेलकम टू माय पेजेस। ठीक है, तो ये आपके कंप्यूटर पे भी चल जाएगा, सब जगह चलेगा ये टोटली पूरा। ठीक है, तो आप जो है वेबसाइट कैसे बना सकते हो वो मैं आपको एक नेक्स्ट स्टेप बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वो। ठीक है, कल जो गलती कर रहे थे, एक छोटी सी गलती कर रहे थे, आपको कोई इतनी बड़ी गलती भी नहीं थी कल। ठीक है, वो जो चीज है मैं अभी आपको जो है बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया बिल्कुल ही, पूरा एकदम प्रॉपर स्टेप्स में करोगे आप तो इजीली क्रिएट हो जाएगा आपसे, इतना कोई टफ नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बस रीलोड वाला और ये चीज बार बार अपन इधर उधर करते हैं तो थोड़ा सा टफ ये लगता है कि ये क्या हो रहा है। बस सिंपल सा क्या करना कि भाई कभी कोई कंफ्यूजन करना ही नहीं। आप तो क्या करो, वेब का अलग ओपन कर दो, फाइल्स अलग पेज पे ओपन कर दो। ठीक है, और उसकी जो है सिंपल स्टेप्स फॉलो करते जाओ। ठीक है, पहली स्टेप में क्या करना है कि भाई जो है आपको ये डायरेक्टरीज बनानी है माई साइट। ठीक है, माई साइट बनानी है और इसके अंदर वर्किंग करना है। अब मैं वापस जाता हूँ। ठीक है, फाइल्स वाला कहीं ओपन नहीं कर रखा अपन ने। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फाइल्स एक बार ओपन कर देता हूँ। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना ये थोड़ा टाइम लेती है, क्योंकि ये आप क्या वेब सर्वर पे काम कर रहे हो, तो ये थोड़ा लोडिंग होने में काम लेके लेगा। अब नेक्स्ट स्टेप आपकी ये है कि भाई आप ये चाहते हो कि भाई एक जो है एच टी एम एल के आपको थोड़ा बहुत किसी जिसको भी नॉलेज हो कि एच टी एम एल क्या करता है कि भाई अपन कोई भी वेबसाइट बना रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अपन कोडिंग किस में करते हैं, एच टी एम एल में करते हैं। ठीक है, कि भाई आपको जो है सिंपल कुछ भी करना है। ठीक है, एच टी एम एल जो आपका वेब पेजेस जो होते हैं उसकी कोडिंग किस में होती है, एच टी एम एल में होती है। ठीक है, तो एच टी एम एल भी अपन पढ़ेंगे पूरा। तो मैं अभी खाली बस ये बता रहा हूँ कि भाई अपन किस तरह से क्या कोडिंग कर से बना सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि भाई जैसे आप फाइल्स पे गए, ठीक है, आप जाओगे माई साइट पे। ठीक है, किस पे जाओगे, माई साइट पे जाओगे। ठीक है, और माई साइट पे जाने के बाद यहाँ पे आप लिखोगे टेम्पलेट्स, क्या लिखेंगे, टेम्पलेट्स। ठीक है, टेम्पलेट्स लिखने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, एक जो है फाइल बनाओगे कोई सी भी। ठीक है, ये माई साइट में जाने के बाद ही बनाना। ठीक है, जैसे मैंने बना दिया ये मेन्यू डॉट एच टी एम एल। ठीक है, और मैंने क्या किया, ये मेन्यू डॉट एच टी एम एल में यहाँ पे न्यू फाइल पे गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि भाई ये मेन्यू डाटा एचटीएमएल में मुझे कुछ कोडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, डॉट एचटीएमएल किस लिए लिखा है अपन ने, कि भाई अपन को जो है यहाँ से उसकी फाइल लेनी है। तो मैंने क्या किया कि भाई मेरे पास अगर कोडिंग यहाँ पे मेन्यू डॉट एचटीएमएल की कोडिंग है, तो मैं क्या करता हूँ कि भाई यहाँ से जो है मैं एक इस पे राइट क्लिक करके, ठीक है, मैं अभी खाली कोडिंग लेके कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, फिर अपन जो है इसका बाद में देखेंगे। अभी मैं आपको एक वेबसाइट कैसे क्रिएट हो जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ओपन विथ कर देता हूँ मैं, और ठीक है मैं कुछ भी ले लेता हूँ, इसके अंदर ओपन हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं इसको कॉपी कर देता हूँ पूरी, कंट्रोल A। ठीक है, कंट्रोल A, कंट्रोल C। ठीक है, कॉपी कर दिया मैंने, और मैं लाके क्या करता हूँ, ये जो अपनी वेबसाइट है मेन्यू डॉट एच टी एम एल, यहाँ पे लाके कंट्रोल V कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि भाई मुझे जो है अब इसकी कोडिंग करनी है। ठीक है, तो कोडिंग करने के लिए अब मुझे जो है वहां पर कोड लिखना पड़ेगा। तो वो कोड क्या है वो अभी अपन देखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या लिखोगे, ये मैंने कर दिया है। अब जो है
ठीक है, अब अपना फ्लास्क डॉट ये कौन सा है, इसमें अपने टेम्पलेट्स, ठीक है। अभी अपने यहाँ पे होम पे ये आ गया। ठीक है, तो ये जो फ्लास्क वाली थी इसके अंदर आपको कुछ एंट्रीज करनी रहेगी, वो एंट्रीज अपन जैसे आपने पहले भी देखा होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे जो रिटर्न लिखा हुआ है, ठीक है, सबसे पहले लेंगे, यहाँ पे लिखोगे आप फ्रॉम, ठीक है, इसको कॉपी भी कर सकते हो ऊपर से, ठीक है। अभी आप लिखोगे यहाँ पे इंपोर्ट रेंडर टेम्पलेट, ठीक है। और फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आप कर दोगे रिटर्न रेंडर टेम्पलेट, ठीक है, इसको आप कर दो, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दोगे मेन्यू डॉट HTML, ठीक है। तो इससे क्या करेगा ये, कि भाई ये जो आपका मेन्यू बार बना हुआ है उसको यहाँ पे ले लेगा, ठीक है। तो ये आपको जो है कोडिंग करनी रहती है इसके अंदर। अब जो है आप इसके नेक्स्ट क्या करोगे, ठीक है, इसको अपन सेव करते हैं, ठीक है। तो ये यूजर वाली ये चीज अलग है और ये मेन्यू वाला अलग है आपका, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इसको अपन जो है एक बार रीलोड करके देखते हैं। यहाँ पे अपन गए, इसमें अभी ओपन नहीं कर रखी थी, ठीक है, इसको इसको सेव कर देते हैं अपन, और इसको मैं वेब को एक अलग पेज पे ओपन कर देता हूँ, ठीक है। इसको रीलोड कर दिया, इसमें गया और इसको भी रिफ्रेश करता हूँ। ये तो क्या है, यूजर वाली ओपन है, ठीक है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको एंटर करता हूँ। देखो ये आ गया आपका, ठीक है। आपकी जो वेबसाइट चालू हुई है, ठीक है, तो उसके अंदर ये कंटेंट आ गए। ये तो क्या है कि भाई ये तो HTML का कोडिंग है। तो आपको जो है HTML की कोडिंग जब अपन सीखेंगे, मैं तो अभी आपको सिंपल सा बता रहा हूँ कि भाई किस तरह से अपन इसको ला सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि भाई जैसे मैंने ये कैसे कॉपी किया था। तो अभी क्या हो गया कि भाई होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, टर्म्स ऑफ यूज, जॉइन अस, ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि भाई ये कोडिंग से जो है अपन ने क्या किया, एक वेबसाइट का जो है पेज क्रिएट कर दिया, ठीक है। और अभी भी अगर जैसे मैंने ये रिलोड कर दिया है, ठीक है, ये आपका जो है सर्वर पे चढ़ गई है। तो अगर अभी आप भी ओपन करोगे इसको तो आपको भी यही दिखेगा, ठीक है। आप अपने इंटरनेट पे चालू करो, इंटरनेट पे जो है अभी 440544.pythonanywhere.com डालोगे, तो आपको ये ही चीज दिखेगी जो मैंने अभी आपको बताई है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है कि वेब एप्लीकेशन हो गई कि भाई आप कहीं का भी कहीं का डेटा डाल सकते हो। अब क्या करेंगे अपन कि भाई ये प्रोसेस हो गया। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक लॉगिन फॉर्म बनाएंगे और यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड लिखूंगा तो मैं क्या करूँ कि दूसरी जगह जा सकूं, ठीक है। समझना मेरी कॉन्सेप्ट क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। आप फेसबुक अकाउंट ओपन करते हो तो फेसबुक पे कब अकाउंट ओपन होता है, जैसे ये फेसबुक बना हुआ है, मैं मान लूँ कि ये भाई ये फेसबुक लिखा हुआ है, ये सब कुछ लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक लॉगिन आईडी बना दूंगा कि भाई यूजर नेम और पासवर्ड डालूं, तो मेरा क्या है दूसरा पेज चालू हो जाए, ठीक है। तो अपन ये कॉन्सेप्ट पूरे इसके अंदर देखेंगे और बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और टीके इंटर वाले का मतलब, अगर जो टीके इंटर पढ़ा है जिन्होंने, कि भाई वो कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो मतलब ऐसा तो है नहीं कि भाई ये बिल्कुल ही अलग चीज है। तो अभी तक जितना आपने समझा है कि भाई आपने क्या समझा है अभी तक, कि भाई आपने एक HTML का फॉर्म, HTML को एक बार, HTML की जो है कोडिंग आपको कहीं से भी मिल जाएगी, ठीक है। और मैं जो है HTML थोड़ा बहुत सबको आता ही होगा,
ठीक है, और नहीं भी आता है तो मैं पूरी क्लास लूंगा उसकी। मैं अभी ये चाह रहा हूँ कि भाई वेबसाइट बनाना सीख लो आप पहले। ठीक है, और HTML की कोडिंग तो क्या होता है कि भाई 1-2 दिन का वर्किंग है, 2 से 3 दिन के अंदर आप इजीली पूरा सीख जाओगे। ठीक है, तो वो इतना कोई वो नहीं है। आप लोगों को जो है एक वेबसाइट के अंदर काम चालू कर दो आप अपना, तो मैं वो चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप जो है सिंपल सा क्या करोगे कि भाई आपको अभी जो मैंने क्या बताया, सबसे पहली चीज है कि भाई 2-3 चीजें आप याद कर लीजिए कि आपको जो है, जो भी आप वेबसाइट बनती है, और ये क्या होता है, फ्री वर्जन है। ठीक है, किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। पेड वर्जन लेते हो तो बात अलग है। ठीक है, लेकिन पेड वर्जन के लिए लेने की क्यों जरूरत है, क्यों अपन को जो है पैसे देने की जरूरत है, अपन तो इसी के अंदर बना लेंगे पूरी। ठीक है, यही वेबसाइट आपकी काम कर रही है, तो क्यों जो है अपन को वर्ग पैसा देना किसी को। तो वो चीज है, आप एक सिंपल बनाओ, फिर जो है पेड वर्जन वाली अलग तरीके से बनती है। अलग तरीके से कुछ नहीं बनती है, आपको जो है यहाँ पे एक पेड वर्जन करके लिखा हुआ आता है नीचे, और उस पर क्लिक करना होता है और वो होस्ट हो जाती है बस। ठीक है, वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। आपको पहली स्टेप क्या करनी है कि भाई आपको फाइल्स में जाके, ठीक है, जो आप फाइल्स में, यहाँ पे डैशबोर्ड कंसोल फाइल्स लिखा हुआ है, फाइल्स में जाके आपको जाना है माई साइट पे। माई साइट पे जाने के बाद इसको आप माई साइट पे क्लिक करोगे तो आपके पास आएगा ये। ठीक है, ये आपका आ गया फ्लास्क, ये आ गया। ठीक है, फ्लास्क app.py। ठीक है, इसी के अंदर आप जाओगे, फिर टेम्पलेट्स, अगर नहीं आ रहा है टेम्पलेट यहाँ पे लिखा हुआ, तो आप यहाँ पे टेम्पलेट्स लिखोगे और न्यू डायरेक्टरी पे क्लिक करोगे। ठीक है, ये करने के बाद ये न्यू डायरेक्टरी अपन ने गया यहाँ पे आपका, इसके बाद ठीक है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है। ठीक है, पहले से बनी हुई है। तो अभी आप क्या करोगे, ठीक है, तो ये जैसे ही आता है आप इस पे क्लिक कर दो, और यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि भाई ये माय साइट के अंदर टेम्पलेट्स लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, इसका सब ये आ गया टेम्पलेट। ठीक है, माय साइट के अंदर टेम्पलेट्स में जाओगे, ठीक है, तभी आप ये मेन्यू .html देना। ठीक है, बाकी जो है आपकी एरर शो करेगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज आप क्लियर कर दोगे पूरी, तो आपका इजीली क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आपकी जो है वेबसाइट बन जाएगी। ठीक है, आपके जो है वहां पे अपन एंट्री कर पाएंगे। अब आपको क्या करना है कि मैं एक काम करता हूँ, ये a.html कौन सी बना रखी है, एक बार मैं देख रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर क्या कोडिंग कर रखी है वो देख लेते हैं। नहीं, ये तो आपको कुछ ज्यादा है, इसको आप छोड़िए एक बार। ठीक है, तो मैं क्या किया कि भाई आपने ये बना दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई एक कोडिंग और ले लेते हैं अपन। ठीक है, आप लोग जो हैं एक बार इतना चीजें देख लो, और यहाँ तक बना के, ठीक है, आप कोई सा भी कोई आप गूगल पे सर्च कर लेना। ठीक है, कोई भी सिंपल सी सर्च कर लेना कि भाई मुझे जो है HTML रजिस्ट्रेशन फॉर्म या स्टूडेंट फॉर्म। ठीक है, आप उसकी सिंपल सी जो है कोडिंग आप ले लीजिएगा, और ये जो है वेबसाइट जो है आप यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक मुझे एक बार क्रिएट करके सब अपनी क्या वेबसाइट बना रहे हो, और उसके अंदर आप जो है सोचो कि भाई आप किस पे बना सकते हो। ठीक है, आपको ये बनानी है मेनली, मैं बता देता हूँ आपको क्या बनाओ, कि भाई आप ये करो कि भाई मेरे पास जो है पहले वाले पेज पे ये सब चीजें आ जाए, कि भाई एक लॉगिन पेज आ जाए। ठीक है, एक आप अलग अलग बनाना, जैसे आपको मैंने अभी एक चीज बताई थी ना, यहाँ पे शुरुआत में अपन ने किया था, ये अभी गया था, और आपने यहाँ पे देखा था, माई साइट पे चले जाओ, और माई साइट पे आपने देखा था। ठीक है, आपको अभी क्या करना है, जैसे flask.app.py पे किया, तो आपको जो है एक वेबसाइट जो है जो पेज है, ठीक है, HTML का पेज है, एक पे तो आपने जैसे सिंपल पहले वाले पेज पे आप खाली क्या कर दो, लॉगिन पेज कर दो। ठीक है, जैसे ये लॉगिन पेज कर दिया अपन ने, ठीक है, ये login.html। फिर आप एक यूजर का बना दो कि भाई यूजर कोई हो, ठीक है, या फिर एडमिन हो। ठीक है, तो वो एडमिन की एंट्री करवानी है, लॉगिन फॉर्म वहां पे एक और बनाना है। या फिर जो है अपन स्टूडेंट्स की जो है सिंपल जो है कोई भी, जैसे कि भाई अपन बना सकते हैं, जैसे क्या बना सकते हैं अपन, कि भाई अपन को जो है स्टूडेंट के बारे में बताना है, जिसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, एंटर नेम पासवर्ड मोबाइल नंबर,
और एक ऊपर ऐसे बना दो जैसे यहाँ पे menu.html की कोडिंग करके अपन ने जो है यहाँ पे ये बनाया है, जैसे यहाँ पे भी लिख सकते हो होम, इंसर्ट, शो ऑल, सर्च, अपडेट, डिलीट, लॉग आउट, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस जी, मतलब स्टूडेंट की डिटेल। ठीक है कि भाई स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने जो है उसके इंग्लिश में, हिंदी में, साइंस में कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो एंट्री यहाँ पे हो जाए। जैसे आपको रिजल्ट शो होता है, ठीक है, आप एंटर नंबर, रोल नंबर डालते हो और आपको जो है पूरा आपका रिजल्ट शो हो जाता है। ठीक है, एंट्री कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेटर करता है, जो एडमिन डिपार्टमेंट होता है वो करता है, वो वहां पे डाल देता है। आपको खाली क्या होता है, शो होता है, आप चेंजेस नहीं कर पाओगे, एडमिन चेंजेस कर पाएगा। तो इस तरह से जो है अपन को इसके अंदर पूरी प्रोग्रामिंग करके अपन जो है वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इतना तक अपन कर सकते हैं। और एक होती है स्टैटिक वेबसाइट और एक होती है डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक और डायनेमिक ये सब चीजें अपन धीरे धीरे समझेंगे इसके अंदर। ठीक है, स्टैटिक क्या होती है कि भाई जो है वही दिखेगा, ये स्टैटिक है। ठीक है कि भाई इसके अंदर आप कोई अभी जो है कोई फॉर्म वॉर्म कुछ भी फिलअप नहीं कर पा रहे हो। डायनेमिक मतलब क्या होता है, अपना अपडेट होती रहे, चेंज होती रहे। ठीक है, तो वो सब चीजें अपन देखेंगे। तो आज जो है अभी तक आप इतना क्रिएट करके देखो और इसके अंदर जो है मुझे भेजो कि भाई आप ये वेबसाइट बना रहे हो। ठीक है, तो उसके अंदर जो है अपन क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं वो अपन जो है कल से चालू कर देंगे इसके अंदर। तो आज का काम आपका ये है कि भाई आप एक वेबसाइट बनाओ और उसके अंदर जो है HTML की कोडिंग कुछ भी डालो। तो और लेकिन 2 से 3 जो है अलग अलग बनाओगे। जैसे अपने एक यूजर बना रखा है, ठीक है, एक सिंपल पहले ये ओपन हो रही है। ठीक है, तो यूजर पे डालने पे जैसे यहाँ पे मैंने उसके यूजर की बताई थी मैंने आपको कोडिंग, तो यूजर के अंदर भी HTML वाली भी कोडिंग डाल सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये ओपन होगा तो ये वेलकम टू माय पेजेस की जगह क्या आ जाएगा, वो यूजर की पूरी डिटेल्स आ जाएगी। ठीक है, तो आज आप इतना करना और कल जो है मैं आपके 2 क्लासे लूंगा। तो जो भी टाइमिंग होता है मैं आपको कल दिन तक शेयर कर दूंगा कि भाई ये टाइमिंग आपका रहेगा। ठीक है, आज की क्लास का बस यही।